Hello everyone, welcome again in this practical series. We will take practical number 2 today, and this is development and preparation of supplementary foods for nutrition program. This practical is for class 12th students. आज हम सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे बच्चों, जिसमें हमारा जो मूल विषय है वो है पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना और उनको तैयार करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका टास्क लेते हैं कि इसका टास्क क्या है। इसका टास्क है स्थानीय रूप से उपलब्ध एवं सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों की जानकारी करना। ये प्रैक्टिकल हम जो कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? ये प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री फूड प्रोग्राम है ये, जो प्री स्कूल एज के बच्चों के लिए किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बालवाड़ी वाले बच्चे आ जाएंगे। बालवाड़ी में आने वाले विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों के पूरक भोजन के लिए कम कीमत के व्यंजन की योजना हमें इस प्रैक्टिकल में बनानी है। ध्यान रखेंगे कि हम जो भी व्यंजन सेलेक्ट करेंगे वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए और उसकी कीमत हमेशा कम होनी चाहिए। एक बच्चे के लिए लागत 5 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। हमें चुने हुए व्यंजनों को तैयार करना है इसमें, और साथ साथ जो तैयार किए हुए व्यंजन हैं उनका इवैल्यूएशन या मूल्यांकन भी करना है। तो इसका उद्देश्य देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इसका। इसका पर्पस है जो विद्यालय पूर्व आयु के बच्चे हैं, यानी कि जो प्री स्कूल एज के बच्चे हैं, उनके लिए पौष्टिक पूरक व्यंजन की योजना बनानी है और उनकी लागत निकालनी है, उनको तैयार करना है और उनको जो भी उनमें कमियां पाई जाती हैं उनके लिए सुझाव भी देना है। ठीक है, उनमें सुधार के लिए हमें सुझाव भी देना है। अब इसकी प्रयोग विधि देखते हैं कि इसकी प्रयोग विधि क्या है। इसकी विधि है सीमित लागत में किसी एक पोषक तत्व की पूर्ति के लिए हमें दो व्यंजन बनाने हैं। 2 व्यंजन तैयार करने हैं, किसके लिए? किसी भी एक पोषक तत्व की पूर्ति के लिए। सबसे पहले हम जो लेते हैं, इसमें पहले एक नोट देख लीजिए। नोट क्या है इसमें? पूरक व्यंजन की जो भी लागत आएगी वो लागत सीमा एक व्यक्ति को परोसने की लागत सीमा 5 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल 5 रुपये तक का हमें फूड तैयार करना है। सबसे पहले हम लेते हैं आयरन रिच फूड। इसमें हमें आयरन रिच फूड तैयार करना है, लौह तत्व के अच्छे स्रोत वाले पूरक व्यंजन। अब इसमें कौन कौन से आप भोजन तैयार कर सकते हैं, लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि आपको 2 आयरन रिच फूड तैयार करने हैं। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई से भी 2 आपको व्यंजन तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम आयरन रिच फूड ले रहे हैं। तो आयरन रिच फूड जब आप तैयार करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी व्यंजन तैयार करें वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कम कीमत में अधिक न्यूट्रिशियस फूड तैयार करना है। तो इसमें आप एक तो चिड़वा के लड्डू बना सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि चिड़वा क्या होता है, आयरन का स्रोत होता है। उसमें मूंगफली दाना डालेंगे आप। उसके अलावा आप चिड़वा मिक्स भी बना सकते हैं मूंगफली दाना डाल के। और उसके अलावा आप आयरन रिच फूड में पालक से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। जैसे पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और बहुत महंगा भी नहीं होता है वो। काले चने से रिलेटेड आप आयरन रिच फूड में कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि काले चने में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, दलिया बना सकते हैं इसमें आप, और बाजरा बना सकते हैं, और कोई ऐसा भी खाद्य पदार्थ बना सकते हैं जिसमें गुड़ का यूज़ किया जाए, क्योंकि गुड़ भी आयरन रिच फूड में आता है। तो ये हमारा आयरन रिच फूड तैयार हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आप आयरन रिच फूड यदि सेलेक्ट करते हैं, आपके पास 5 ऑप्शन है बच्चों। आपको 5 ऑप्शन में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 5 कौन कौन से हैं। देखिए, आपको या तो एक ऐसा व्यंजन बनाना है जो ऊर्जा और प्रोटीन का स्रोत हो,
या ऐसा व्यंजन बनाना है जो आयरन का स्रोत हो, या ऐसा व्यंजन बनाना है जो विटामिन ए का स्रोत हो, या ऐसा व्यंजन बनाना है जो कैल्शियम का स्रोत है। तो इट मीन्स यू हैव 4 ऑप्शन और आपको केवल कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन। अब सपोज करिए आपने आयरन रिच फूड सेलेक्ट कर लिया, तो आपको आयरन रिच फूड की ही डाइट तैयार करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम रिच फूड। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हम कैल्शियम रिच फूड में क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, यदि आप कैल्शियम रिच फूड लेते हैं तो जैसे आपको पता ही है कि जो मिल्क है वो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है, लेकिन यदि हम मिल्क से कुछ बनाएंगे तो हमारे फूड की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन हमें फूड की कॉस्ट भी कम रखनी है, 5 रुपये रखनी है एक व्यक्ति के लिए। तो हम कैल्शियम रिच फूड में क्या क्या बनाएंगे। देखिए, कैल्शियम रिच फूड में आप ग्रीन वेजिटेबल से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं, वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। और जैसे आजकल सर्दियां हैं तो आप तिल से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, तिल में भी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा मखाने से रिलेटेड आप कुछ बना सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम का वो भी बहुत अच्छा स्रोत है। उसके अलावा आप पौष्टिक लड्डू बना सकते हैं। और सोया मिक्स से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं, जो वीट गेहूं सोया मिक्स होता है उससे रिलेटेड भी आप कुछ भी बना सकते हैं, ये भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो आपको जो डाइट तैयार करनी है वो ऐसी डाइट तैयार करनी है जो कैसी हो, वो कम लागत की हो और अधिक न्यूट्रिशियस हो। तो ये हमारा कैल्शियम रिच फूड तैयार हो गया। इसके बाद हम लेते हैं कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए वाली डाइट लेते हैं हम, जो विटामिन ए में रिच हो। तो विटामिन ए में तो जब आप विटामिन ए रिच फूड तैयार करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लाल और पीली सब्जियां, ऐसी डाइट तैयार करें जिसमें लाल और पीली सब्जियां सबसे ज़्यादा मिलें, क्योंकि जो लाल और पीली सब्जियां होती हैं इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो कोई भी ऐसी डिश आप तैयार करेंगे जिसमें लाल और पीली सब्जियां हों। ठीक है, उसके अलावा केले से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं आप, केला भी विटामिन ए का स्रोत है। गाजर से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, गाजर विटामिन ए का स्रोत है। और उसके अलावा आप मक्का मसूर से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मसूर की कौन सी दाल लेनी है, लेंटिल राइस लेनी है। ठीक है, मसूर जो आती है उससे आप रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। उसमें मूंगफली दाना डाल लीजिए, मक्का मसूर मिक्स बना लीजिए, मक्का डाल लीजिए, उसमें मसूर की धुली हुई दाल डाल लीजिए, मूंगफली दाना डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए। तो ये विटामिन ए रिच डाइट तैयार आपकी हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट डाइट कौन सी आती है हमारी, प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड जब आप तैयार करेंगे तो उसमें आप क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, वैसे तो एनिमल प्रोडक्ट में पाया जाता है, लेकिन यदि हम एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो हम जब प्रोटीन रिच डाइट लेंगे तो हम दालों का यूज़ करेंगे। दालों से रिलेटेड, दालों में भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, पीनट्स में। तो आप ऐसी डाइट तैयार करेंगे जिसमें मूंगफली हो, सोयाबीन हो, दालें हों। उसके अलावा आप खिचड़ी बना सकते हैं सूजी की। उसके अलावा आप प्रोटीन में और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सूजी की खिचड़ी के अलावा आप दलिया मिक्स बना सकते हैं, वो भी प्रोटीन रिच फूड हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रोटीन रिच डाइट इस तरह से तैयार करेंगे। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, या तो आप ऊर्जा और प्रोटीन वाली डाइट तैयार कीजिए, या आयरन रिच वाली कीजिए, या विटामिन ए की कीजिए, और या फिर कैल्शियम की कीजिए। बस आप जो भी डाइट लिखेंगे उसकी पूरी रेसिपी आपको अपनी फाइल में लिखनी है। जो भी आपने डाइट सेलेक्ट की है, मान लीजिए आपने कैल्शियम रिच फूड तैयार किया है, आपने जो सेलेक्ट किया है वो क्या सेलेक्ट किया है, आपने कैल्शियम रिच फूड सेलेक्ट किया है। तो आप कैल्शियम रिच फूड से रिलेटेड ही कोई भी रेसिपी अपनी फाइल में मेंशन करेंगे। जिस तरह से मैंने हर तरह की आपको दो दो रेसिपीज़ बताई हैं, आप कोई 2 रेसिपी मेंशन करेंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद अब आगे आपको क्या करना है, उसके बाद अब आगे आपको परोसने की मात्रा लिखनी है, लागत कितनी आई उस पर। ठीक है, विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए बनाई है या नहीं, उनके लिए उपयुक्त है या नहीं, दिखावट उसकी कैसी है, स्वाद कैसा है, इसके बारे में सारे पॉइंट्स के बारे में 2-2 4-4 लाइनें आप लिख देंगे। उसके बाद आप एक टेबल तैयार करेंगे बच्चे, पूरक आहार का मूल्यांकन करेंगे और एक टेबल तैयार करेंगे। वो टेबल इस तरह से आपकी होगी। इस टेबल में क्या करना है, विद्यार्थी द्वारा अवलोकन करना है, शिक्षक द्वारा अवलोकन करना है और फिर सुझाव देने हैं। जिस तरह से आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, कहीं इधर उधर हम जा नहीं सकते हैं, तो आप खुद ही अपनी डाइट का खुद ही अवलोकन करेंगे।
परोसने की मात्रा क्या सही है या नहीं है। लागत 5 रुपये से ज़्यादा तो नहीं आई है एक बच्चे के लिए। उपयुक्तता है या नहीं है। दिखावट में कैसी है वो, स्वाद में कैसी है, बच्चों द्वारा स्वीकृत, बच्चों द्वारा उसको खाया गया या नहीं खाया गया, या अन्य कोई पॉइंट है तो वो भी आप उसके से रिलेटेड पॉइंट लिख देंगे। और शिक्षक द्वारा अवलोकन वाला ऑप्शन आप छोड़ देंगे, क्योंकि शिक्षक अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है और कोविड का टाइम चल रहा है, आप घर पर हैं अभी। और फिर सुझाव में आप सुझाव भी देंगे कि क्या क्या सुझाव इसके लिए आप अलग से दे सकते हैं। तो लास्ट में आप ये टेबल जरूर बनाएंगे बच्चों। इस टेबल से ही इवैल्यूएशन होगा कि जो प्रैक्टिकल आपने किया है वो प्रैक्टिकल आपका कितना सही है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल करना बहुत इजी लग रहा होगा। आपको केवल क्या करना है, पूरक व्यंजनों की सूची बनानी है और उनका मूल्यांकन करना है। ठीक है बच्चे। और लास्ट में आपको लिखना है इसका अवलोकन। अवलोकन में आप क्या लिखेंगे, जो पूर्व स्कूलगामी बच्चे हैं वो सक्रिय होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, उनकी जो दैनिक गतिविधि होती है, वृद्धि होती है और विकास होता है, उसके लिए उन्हें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और भारत में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा बहुत सारे पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इन पोषण कार्यक्रमों द्वारा जो शिशु हैं और छोटे बच्चे हैं उनको कम लागत वाले पौष्टिक पूरक आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत पूर्व स्कूलगामी बच्चों को आंगनवाड़ी में ये आहार उपलब्ध कराए जाते हैं। कौन से आहार, जो अभी आपको ऊपर बताए थे। कौन कौन से बताए थे, प्रोटीन एवं ऊर्जा के अच्छे स्रोत वाले पूरक आहार, और उसके अलावा लोह तत्व वाले आयरन रिच फूड हो गए, उसके अलावा विटामिन ए रिच फूड हो गया, और एक और पढ़ाए थे आपको, वो कौन से थे, वो थे कैल्शियम रिच फूड वाले। इनमें से आपको 2 की मेथड लिखना है, कोई भी 2 विधियां लिखनी है, 2 रेसिपी मेथड लिखने हैं। और लास्ट में टिप्पणी लिखोगे कि हमारे द्वारा आयरन रिच फूड की ये 2 रेसिपी तैयार की गई हैं और ये कम लागत में तैयार की गई हैं, इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, और ये प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ऊर्जा या उतना प्रोटीन उपलब्ध करा रही है जितनी एक व्यक्ति को या एक बच्चे को आवश्यकता होती है। और इस तरह से हम इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप अब आपको ये सेकंड प्रैक्टिकल फाइल में किस तरह लिखना है पूरा समझ आ गया होगा। अब हम इस सेकंड प्रैक्टिकल की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3rd प्रैक्टिकल के साथ बच्चों। थैंक यू सो मच।